नमस्कार साथियों, मैं सतीश रोहा आपको धन्यवाद और स्वागत करता हूं ऐसे साथी यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि साथियों आपको पता है, हमारे हरियाणा बल्कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर पीएफएमएस पर काम चला हुआ है। स्कूलों के अंदर या जितने भी ऑफिसेज के अंदर काम चला हुआ है, सारा पीएफएमएस के थ्रू पेमेंट करनी होती है। तो पीएफएमएस पर कैसे काम किया जाता है, मैं आपको मेन स्टेप्स बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो इसके अंदर जो है 3 स्टेप में काम होता है। फर्स्ट स्टेप हमारा जो है, सबसे पहले एडमिन आईडी से लॉग इन करके वहाँ से सारा काम करना होता है। जैसे कि जो आपको एडमिन की आईडी है वो आपके बी ऑफिस से मिली होगी, ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के ज़रिए आपको जो है ईमेल आईडी पता एडमिन आईडी आपके पास पहुंच चुकी होगी और उसका पासवर्ड आपको दिया गया होगा। तो सबसे पहला काम हमारा उस एडमिन आईडी से लॉगिन करके सबसे पहले हमारे बैंक अकाउंट को एक्टिवेट करना है। दूसरा स्टेप हमारा एडमिन आईडी से लॉगिन करके बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक आप कर सकते हैं कि हमारे किस हेड के अंदर, किस स्कीम के अंदर कितनी जो है अमाउंट आई हुई है। और तीसरा स्टेप जो है हमारा एडमिन आईडी से लॉगिन करके यूज़र क्रिएट करना। और यूज़र जो है हम दो तरह के क्रिएट करते हैं। सबसे पहला हमारा डाटा ऑपरेटर का जो है यूज़र क्रिएट करना है और उसके बाद डाटा अप्रूवर का करना है। मेनली हमारे जो दो काम हैं डाटा ऑपरेटर के अंदर होते हैं और डाटा अप्रूवर के अंदर होते हैं। डाटा ऑपरेटर के अंदर जैसे बिल जनरेट करना, वेंडर को क्रिएट करना या वेंडर को मैपिंग करना, ये सारे काम डाटा ऑपरेटर के अंदर हमारे होते हैं। और उसके बाद अप्रूवर का काम जो है उन बिलों को अप्रूव करके और जो हम वहाँ से प्रिंट निकाल कर बैंक में भेजना होता है। तो सबसे पहले हम पहले स्टेप के अंदर देखेंगे कि जो पहला स्टेप है एडमिन आईडी से लॉगिन करके बैंक अकाउंट को कैसे एक्टिवेट करते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले साथियों, जब हम एडमिन आईडी का लॉगिन करेंगे और उसमें पासवर्ड डालने के बाद हम सबसे पहले वहाँ बैंक पर जाएंगे, बैंक पर क्लिक करेंगे। बैंक पर क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट एक्टिवेशन ई पेमेंट इस तरह से कुछ लिखा हुआ मिलेगा। वहाँ पर आप जाएंगे, स्कीम सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे हमारे सबसे पहले एसएमसी के अंदर जो पेमेंट आई हुई है, जितने भी हमारे हर घर तिरंगा या एसएमसी ट्रेनिंग सभी का जो है, या एसएमसी स्कूल ग्रांट, वो सारी की सारी पेमेंट हमें HR 187 समग्र शिक्षा 3667 यहाँ से जो है यूज़ करनी है। तो ये जो है स्कीम आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको स्कूल का अकाउंट दिखाई देगा ऑटोमेटिक, वहाँ आपको कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है, ना ही आपको कुछ ऐड करना है। अकाउंट एक्टिवेशन टाइप में यहाँ पे आपको ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस इस पर क्लिक करना है और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप सबमिट कर देना। तो हमारा जो है यहाँ पर जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, एडमिन आईडी से लॉगिन करके आप हमारा जो है आप स्कूल का बैलेंस चेक कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो आपको मैं अभी देखिए। सेकंड स्टेप के अंदर जो है क्या करना है, आप स्कूल की वो जो अभी मैंने बताया कि एडमिन आईडी जो दी हुई है और पासवर्ड दिया हुआ है, वहाँ से आप पीएफएमएस पर जाकर लॉगिन करेंगे और वहाँ पर आपको मास्टर लेफ़्ट साइड में जो कुछ आइकन्स दिए मिलेंगे उनके अंदर आपको मास्टर्स मिलेगा और मास्टर भी उसके अंदर दो दिए हुए मिलेंगे आपको, एक ऊपर एक नीचे। तो आपको इसमें मास्टर जो है ऊपर वाला क्लिक करना है। जब आप उसको ऊपर वाले से क्लिक करेंगे तो आपको ड्राइंग लिमिट ऑफ एजेंसी इस पर आपको जो है क्लिक करना है। उसके बाद आप स्कीम सेलेक्ट करेंगे। स्कीम आपकी वही है HR 187 समग्र शिक्षा, यहाँ सेलेक्ट कीजिए। हर एक लेवल पे आप कुछ विलेज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट इस तरह से दिए मिलेंगे। तो हमें अपना स्कूल को चेक करना है, तो सबसे पहले हम विलेज पर सेलेक्ट करेंगे। विलेज और स्टेट जैसे कि हमारा हरियाणा है। तो दो जो है पॉइंट इसमें मेन होते हैं, सिर्फ आप इनको फिलअप कीजिए और सर्च कीजिए, बाकी पॉइंट्स आप छोड़ सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। तो उसके बाद जब आप सर्च करेंगे तो आपको जो है स्कूल की आपकी डिटेल दिखाई देगी, वहाँ जितना भी बैलेंस है, आपका अकाउंट नंबर है, वो सब डिटेल में दिखाई देगा। ये सब मैं आपको वीडियो बनाई हुई हैं और उस पर भी आप चेक कर सकते हैं। ऐसे साथी जो है यूट्यूब पर जब चैनल सर्च करेंगे तो PFMS पर मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हुई हैं, आप उन पर जाकर देख सकते हैं। जैसे कि एक अकाउंट कैसे एक्टिवेट करना है, वेंडर कैसे बनाना है,
डाटा ऑपरेटर कैसे क्रिएट करना है, डाटा अप्रूवर कैसे क्रिएट करना है, बैलेंस कैसे चेक करना है, ये सभी की सभी वीडियो जो है आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो फिलहाल मैं बता रहा था कि आपको बैलेंस कैसे चेक करना है। तो आप यहाँ जब जाएंगे, सर्च करेंगे, तो आपका जो है स्कूल अकाउंट डिटेल विद बैलेंस सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और ये आपका जो है दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया है और यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, तीसरे स्टेप के अंदर एडमिन आईडी से लॉगिन करके यूज़र क्रिएट करना। यूज़र मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें दो प्रकार के यूज़र की ज़रूरत होती है, एजेंसी डाटा ऑपरेटर और एजेंसी डाटा अप्रूवर। तो हम यहाँ से जो है एडमिन आईडी से दोनों तरह के जो है यूज़र क्रिएट करेंगे। सबसे पहला जो है हम एडमिन आईडी में लॉगिन करने के बाद मास्टर पर जाएंगे। अब की बार जो है मास्टर हमने नीचे वाला लेना है, जो कि मैंने बताया था कि दो तरह के मास्टर उसके अंदर दिखाई देंगे आपको। इसमें यूज़र सेलेक्ट करें और यूज़र पर ऐड न्यू पर जाएं। ऐड न्यू पर जाने के बाद आपको उसको डिटेल्स मांगेगा, वो डिटेल आपको फिल करनी है। जैसे कि अभी मैं आपको नीचे बताता हूँ क्या क्या डिटेल्स है वो मांगी जाएंगी। सबसे पहले टाइप ऑफ यूज़र, तो उसमें आपने एजेंसी डाटा अप्रूवर को सिलेक्ट करना है। दूसरे नीचे दिया गया आपका फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में आपको जो है डाटा अप्रूवर में आपको किसी टीचर्स का जिसको नॉलेज हो या किसी क्लर्क अगर आप कोई काम करता हो, अगर वो भी नहीं तो आप यहाँ पर अपने हेड टीचर का नाम भर सकते हैं। और लास्ट नेम में भी आप हेड टीचर का नेम भर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम सतीश कुमार है तो फर्स्ट नेम में आप सतीश और लास्ट नेम में आप कुमार भर सकते हैं। और जो है उस स्कूल की ईमेल आईडी जो है वहाँ पर वो भरनी है आपको। फ़ोन नंबर उन हेड टीचर का भरना है। मोबाइल नंबर में सेम एज वो लिख सकते हैं। और जब आप लॉगिन आईडी करेंगे तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए डाटा अप्रूवर की कर रहे हैं तो डीओ लिख कर और जीपीएस या स्कूल का कोड लिख दिए, ताकि आपको आसानी रहेगी, बार बार चेक करने ना पड़े। और इसके बाद ये सारी डिटेल आपको भरने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ से जो है काम हो चुका है। आपका जो नंबर आपने प्रोवाइड किया है और जो मेल आईडी आपने प्रोवाइड की है उन पर आपका जो है पासवर्ड आ जाएगा और आपका लॉगिन आईडी जो आपने बनाई वो रहेगी और पासवर्ड आपको दिया गया होगा जो भी है। और उसके बाद आप जो है लॉग आउट करके उस ईमेल आईडी जो भरी थी और लॉगिन आईडी जो पासवर्ड आपने बनाए हैं उनसे आप जो है डाटा ऑपरेटर का नया जो है यूज़र आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। और इसके बाद आपका जो है डाटा अप्रूवर का काम हो चुका है। डाटा ऑपरेटर वहाँ से आप क्रिएट कर चुके हैं। इसी तरह से आपको जो है दूसरा यूज़र एजेंसी डाटा अप्रूवर जिसको हम बोलते हैं वो कैसे क्रिएट होगा। इसी तरह से आप जैसे डाटा ऑपरेटर का किया है इसी तरह से आप मास्टर पर जाएंगे। मास्टर पर जाकर यूज़र पर और यूज़र पर आप ऐड न्यू पर जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेंगी, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, मोबाइल, लॉगिन आईडी, यहाँ पर आप जो है हेड टीचर की अपनी पार्टिकुलर दे सकते हैं। जो स्कूल का हेड है, डीडीओ है, जो भी है वहाँ पर आप जो है उसमें अलग व्यक्ति का नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर जो सारी डिटेल भरने के बाद आप उसमें सबमिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आपने ईमेल आईडी और जो आपने मोबाइल नंबर दिया है वहाँ पर आपका जो है पासवर्ड आ जाएगा। और इस प्रकार से आप उस लॉगिन आईडी और उस पासवर्ड को यूज़ करके डाटा अप्रूवर पर काम कर सकते हैं। अब जो है हमारे पास मेनली 3 प्रकार के मैंने आपको बताया था कि लॉगिन आईडी बन गए हैं और इनसे ही काम होना है। तो इनको आप ज़रूर नोट करके कहीं ना कहीं रख लें या इनका प्रिंट निकाल कर सेफली इनको रख लें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एडमिन आईडी, इसमें आपने जो है लॉगिन आईडी और इसका पासवर्ड आपको बी ऑफिस या हायर अथॉरिटी से आपको मिला होगा। और ये क्या काम आता है, इसमें आप अकाउंट को बैलेंस चेक कर सकते हैं, आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। और दूसरा आपको मिला है जो जो आपने बनाया है एडमिन आईडी के थ्रू, वो है एजेंसी डाटा ऑपरेटर। इसका जो है लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपने खुद क्रिएट किया है। और इसका काम क्या होता है, इस ऑपरेटर के थ्रू हम वेंडर बनाते हैं ये और बिल को ऐड करते हैं। ये सारे काम जो है मोस्टली ऑपरेटर के ही होते हैं। इसके बाद जो तीसरी आईडी है हमारी एजेंसी डाटा अप्रूवर की, उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो आपने क्रिएट की थी एडमिन के थ्रू वो आप जो है लॉगिन करके वहाँ से अप्रूवर का काम क्या है, बिल को पास करना, पेमेंट एडवाइस निकालना जो बैंक में देने के लिए काम आती है, वो सारे काम जो हम
डाटा अप्रूवर से करेंगे। तो अब सबसे जो मेन काम होता है हमारा वेंडर ऐड करना। वेंडर को कैसे ऐड किया जाता है वो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो डाटा ऑपरेटर की जो है हमारी आईडी बनाई गई थी, क्रिएट की थी हमने, वो आईडी और पासवर्ड से जो है लॉगिन कीजिए और उसके अंदर जो है मास्टर पर जाइए और मास्टर पर जाने के बाद वेंडर पर क्लिक कीजिए। वेंडर पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको दो ऑप्शन मिलेंगी, एक मैनेज की और एक ऐड न्यू की। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपने वेंडर बनाना है ऐड न्यू पर जाइए। ऐड न्यू पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर कुछ आपसे जो है फिलअप्स मांगेगा, वो आपको डिटेल भरनी है और वहाँ से सबमिट कर दीजिएगा। वो आपके जो है वेंडर जो है बन जाएगा। अगर मान लीजिए वो वेंडर पहले से ही किसी स्कूल ने बनाया हुआ है, किसी संस्था ने बनाया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर मैनेज पर जाएंगे। मैनेज पर जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं वहाँ से वेंडर नोट मैप्ड विद मी उस पर क्लिक कीजिए। जितने भी वेंडर बने हुए हैं वहाँ पर शो हो जाएंगे और वहाँ से आप जो है उस वेंडर को मैप कर सकते हैं। कुछ डिटेल भरनी पड़ेंगी, तो इस प्रकार से आप जो है वेंडर को क्रिएट कर सकते हैं। और नंबर 2, एक्सपेंडिचर। जब आप कोई वेंडर या बिल बना लेंगे, वेंडर क्रिएट कर लेंगे और बिल बनाने के बाद बिल में विवरण कैसे भरा जाता है वो आपको मैं अभी अगले स्टेप में बताऊंगा। सबसे पहले आपने ऑपरेटर की आईडी से ही लॉगिन करना है और वहाँ पर जो आपको एक्सपेंडिचर मिलेगा, लेफ्ट साइड पर कुछ आइकन्स मिलेंगे, वहाँ पर आपने एक्सपेंडिचर पर क्लिक करना है। जब आप एक्सपेंडिचर पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ऐड न्यू की ऑप्शन मिलेगी। तो आप जब ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले क्रिएट एक्सपेंडिचर डिटेल शो, इस तरह से कुछ डिटेल शो होगी आपको। सबसे पहले आपको स्कीम सेलेक्ट करनी है। आपको उस चेक बॉक्स के अंदर जब सेलेक्ट करेंगे तो कुछ स्कीम दी हुई मिलेंगी, तो आपको जो है HR 187 समग्र शिक्षा वाली स्कीम सेलेक्ट करनी है, ताकि हम SMC का जो भी पैसा आता है इसके थ्रू ही जो है उसको एक्सपेंडिचर करेंगे उन पैसे का। प्रोजेक्ट में आपने कुछ नहीं करना है, वो ऑलरेडी छोड़ देना है। इसके बाद एजेंसी अकाउंट टाइप में सेल्फ है, अपने आप ये ऐड हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना। आपने बैंक अकाउंट, ये भी डिटेल अपने आप आ जाएगी, इसमें भी आपने कुछ नहीं करना है। एक्सपेंडिचर डन फॉर, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे, उसमें आपको वेंडर को सिलेक्ट करना है आपके। उसके बाद वेंडर का नाम सेलेक्ट करने के लिए वहाँ पर एक चेक लिस्ट दी मिलेगी, उस पर क्लिक कीजिए। जितने भी वेंडर आपने ऐड किए हुए हैं या मैप किए हुए हैं वो सारे आपको वहाँ पर शो करेंगे और जिस भी वेंडर को आपने पेमेंट करनी है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जो लेटर नंबर या ऑफिस ऑर्डर नंबर जो है यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, वो आपको रजिस्टर का डिस्पैच नंबर भी लिख सकते हैं, या आपने अलग से कोई ऑफिस हेड का लेटर नंबर का कोई वो लगाया हुआ तो वो भी आप जो है उसके अंदर से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है, ऑफिस नंबर लेटर नंबर डालने के बाद अपलोड सैंक्शन लेटर, अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर। और जो है एक्चुअल डेट, हाँ सॉरी एक और बताना है कि यहाँ सैंक्शन डेट वो आएगी जिस दिन आपने वो बिल बना रहे हैं ये, और एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट वो होती है जिस तारीख के अंदर आपने वो पेमेंट खर्च करनी होती है। इसके बाद टोटल अवेलेबल अमाउंट वो अपने आप ऐड हो जाएगा, वहाँ आपको जो है शो करेगा कि इस हेड के अंदर आपकी कितनी अमाउंट बची हुई है, ये आपको दी गई है। टोटल अमाउंट बिल की राशि भरनी है, यहाँ पर मान लीजिए आपको SMC सेकेंड क्वार्टर की राशि 750 रुपये है, वो फिल करनी है तो वो हो जाएगी। ये हर घर तिरंगा की राशि 500 रुपये खर्च करनी है तो वो आपको यहाँ पर भरी जाएगी। इसके बाद नरेशन के अंदर आपको क्या लिखना है, उसके अंदर आपने वो चीज़ लिखनी है जो आपकी जो है पासबुक जब आप प्रिंट करवाओगे तो उसके अंदर वो डिटेल आपकी पर्टिकुलर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए SMC सेकेंड क्वार्टर की आप बिल बनाने जा रहे हैं तो उसके अंदर SMC सेकेंड क्वार्टर लिख दीजिए, ताकि आपको याद रहे कि ये पेमेंट किस चीज़ के लिए थी। उसके बाद वाउचर नंबर ये अपने आप ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप स्कीम कंपोनेंट डिटेल, ये बहुत ध्यान से आपको करनी है। ये जो है हमारी F01.901 है, इसको सिलेक्ट कीजिए। और इसके बाद एक्सपेंस टाइप में दो प्रकार के हैं, रेवेन्यू और कैपिटल आपको मिलेगा, इसमें आपको रेवेन्यू सेलेक्ट करना है। इसके बाद परसेंटेज ये अपने आप ऐड हो जाएगी, और अमाउंट बिल की राशि भरनी है, जो भी आपने 500 या 750 या जो भी आपने खर्च करनी है वो। इसके बाद आप ऐड करेंगे और सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये आपकी जो है प्रोसीड विद पे डिटेल्स पे आ जाएगी, आपको यस करना है। यस करने के बाद आपका जो है
वहाँ से ई पेमेंट डिटेल्स शो होगा। आप उस पर क्या कर सकते हैं, कन्फर्म कर सकते हैं, या अगर कुछ आपको कमी लगती है तो नो कर सकते हैं और वापस वो अपना जो है काम दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद आपका वेंडर इसके अंदर ऐड हो गया है और बिल की डिटेल आपकी कंप्लीट हो गई है। और यहाँ से जो है आप प्रिंट निकालने के बाद इसको लॉग आउट कर सकते हैं। इसके बाद जो है बाकी काम कहाँ है, डाटा अप्रूवर का। इसके बाद आपने डाटा अप्रूवर की लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है दिया, जो हमने बनाया था उस पर जाकर हम जो भी ये खर्चा जो है बिल बनाया हमने वहाँ से हम अप्रूव कर सकते हैं। और इस प्रकार जो है ये कंप्लीट जानकारी शुरू से आखिर तक जितने भी तीनों आईडी और वेंडर कैसे बनाना है, बैलेंस कैसे चेक करना है, एक्सपेंडिचर कैसे, बिल कैसे बनाना है, ये सारी मैंने आपको इसके अंदर दी हुई हैं। और अब आप जो है आप मेरी जो है चैनल पर सारी की सारी वीडियो PFMS पर बनाई गई हैं, जिसकी भी आपको ज़रूरत है वो आप जो है वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपकी कुछ इस वीडियो की वजह से मदद हुई है, तो कृपया इसको सब्सक्राइब करने का कष्ट करें और लाइक करने का कष्ट करें। धन्यवाद, थैंक यू।